बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब साबिका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अभी थोड़ी देर पहले खिताब कर रहे थे। आपने भी यकीनन सुना होगा, लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स जिनको थोड़ा मज़ीद खंगालने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुझे इमरान खान आज एक थके हुए, मायूस और हारे हुए शख्स नज़र आए इस तकरीर के एंड वाले हिस्से के अंदर। इमरान खान की अगर आप पुरानी तकारीर, जलसे जुलूसों की, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल रहे हैं तो बड़ी कन्विक्शन के साथ, बड़े कमिटमेंट के साथ एक बंदा बोला करता था कि इस पाकिस्तान को मैंने बेहतर पाकिस्तान बनाना है, इस पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है, इस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा, आम आदमी, गरीब आदमी और अमीर आदमी और ताकतवर तरीन आदमी के लिए एक सा कानून होगा। और आज वो ताकतवर तरीन आदमी जो माजी का रह चुका है, वजीर अजम, आईनी तौर के ऊपर तो वजीर अजम सबसे ताकतवर आदमी होता है ना किसी मुल्क का। वजीर आजम पाकिस्तान जो रह चुका हुआ है, जो सबसे ताकतवर आदमी रह चुका हुआ है, वो आज मुझे मायूस सा दिखाई दिया। पता नहीं, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी परसेप्शन हो सकती है, लेकिन लास्ट 3-4 मिनट जो स्पीच के थे, तकरीर के थे, उसको जरा गौर से देखिएगा तो आपको खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो पेस थी, वहां से आइडिया होगा कि खान, ही इज नॉट गिविंग अप। वो ये नहीं है कि वो हार के छोड़ गए, लेकिन आज वो टोन पहले वाली नहीं थी। और इसमें खान साहब ने वो तमाम सवालात उठाए कि जी डीपीओ को किसने वीडियो बनाने का कहा, कैसे वो वीडियो बकार सत्ती के पास कहाँ से आई, जो एडिट होकर वीडियो टुच्चे जोड़ के, छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ के जो वीडियो उन्होंने ट्वीट की थी सबसे पहले, और उसके बाद पीएमएलएन और बाकी सियासी जमातों की डिजिटल मीडिया के लोगों ने उठाई वो सारी, और वो वायरल हुई वीडियो, जिसमें मजहबी मुनाफरत थी कि ये मजहबी इंतहा पसंदी फैलाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर तौहीन के इल्जाम लगाने की कोशिश की गई। फिर फास्ट फॉरवर्ड पे आके कि एक चीज तो तय थी पहले दिन से, जो कुछ पुलिस वाले और जो कुछ लोग इन्वॉल्व थे इस सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो ऑफ द रिकॉर्ड बताया करते थे कि यार गोली एक जगह से नहीं चली थी। नवीद अकेला मुलजिम या मुजरिम नहीं है कि जिसने कातलाना हमला किया खान साहब के ऊपर, लोग 2-3 थे। अब जेटी ने भी कंफर्म कर दिया कि 3 है, क्योंकि 3 डिफरेंट गोलियों के ख्वाल, एक जगह से 10 ख्वाल मिले हैं, एक जगह से गालिबन 8 और एक जगह से 4 ख्वाल मिले हैं, और तीनों 3 डिफरेंट वेपन्स के हैं। और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी जो है, उनके जो गार्ड्स हैं, उनके वेपन्स के फोरेंसिक हो चुके हैं। खान साहब ने बताया अभी कि उनमें से किसी में से कोई गोली फायर नहीं हुई। सो प्लान ये था, बकौल जीआईटी की रिपोर्ट के, खान साहब के बकौल के, प्लान ये था कि नवीद ने इनके ऊपर हमला किया, नवीद अपना काम करेगा जिसमें वो नाकाम रहा बहरहाल, लेकिन नवीद जैसे कि अपना काम मुकम्मल करेगा तो ऊपर कोई स्नाइपर राइट लेफ्ट ऊपर बैठा होगा, वो नवीद को गोली मार देगा और कहानी वहां की वहां खत्म के जी हमने मौके के ऊपर मार दिया जी। साबका वजीर आजम, अल्लाह कभी ना करे, सबको महफूज रखे, साबका वजीर आजम कत्ल और कातिल मौके के ऊपर मारा गया, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मार दिया या पुलिस ने मार दिया या जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर फोर्स थी उसने मार दिया। मेरे चंद सवालात हैं, हमेशा से आता हूँ मैं, थोड़ा इसमें ब्लंट भी हो जाता हूँ आके, लोग दोस्त बाद में कहते भी रहते हैं कि यार इतना ब्लंट नहीं होना चाहिए। बहरहाल शिकवे अपनों से होते हैं और शिकायतें अपनों से होती हैं। मुझे सिर्फ याद ये पड़ता है आज इमरान खान साहब की जब एंड वाले स्पीच की तरफ आते हैं ना, मैं आज फास्ट फॉरवर्ड पे एंड वाले पोर्शन पे आ रहा हूँ, बाकी सारा वो जेटी वाला मैं पहले बता चुका हूँ आपको पहले व्लॉग्स के अंदर। लास्ट सेगमेंट के ऊपर आए तो एक बड़ी डिस्पेयर एंड वो आपको नजर आएगी, मायूसी नजर आती है। बहुत सारे लोग, मुझ समेत बहुत सारे लोग, पाकिस्तान इसलिए आते हैं वापस कि यार हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी है, हमें जाके पाकिस्तान को रिटर्न करना है, पाकिस्तान हैज गिवन अस अ लॉट, हमारी फैमिलीज, हमारे बिजनेस, हमारे कारोबार, हमारी विरासतें, हमारी जायदादें, हमारे करियर, हमारे नाम, हमारी इज्जत, हमारी शोहरत, सब कुछ पाकिस्तान की देन है। यही वजह है कि हम लोग यहाँ से बरतानिया, अमेरिका वगैरह वगैरह जाके तालीम हासिल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतने रिसोर्सेज होते हैं। हम लोग वापस आते हैं, फिर वो बंदा कि जिसको पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सुपरस्टार बनाया, इमरान खान, क्रिकेट की वजह से, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की वजह से वो इंटरनेशनल सुपरस्टार बने और उनकी वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाना गया। यार उस बंदे के ऊपर कितना अखलाकी कर्ज होगा और वो बंदा कितना मजबूत होगा कि वो दुनिया की अमीर तरीन खवातीन में से एक खातून से शादी करके बरतानिया में, अमरीका में बेहतरीन जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन वो अखलाकी कर्ज और फर्ज कितना बड़ा था कि उन्हें डिसाइड किया नहीं यार मुझे वापस जाना है, मुझे पाकिस्तान ही जाना है। दो ही कुड हैव लिव्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही कुड हैव लिव्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वापस आता है एक बंदा, 25-26 साल लगा के रगड़ा खाता है, गलियों चौक चौराहों में 2-2 4-4 10-10 बंदों से खिताब करके एक सियासी जमात बनाता है, वजीर आजम पाकिस्तान बन जाता है, बार बार कोशिश करता है कि यार रूल ऑफ लॉ आना चाहिए, चोरी डकैती बंद करो, करप्शन बंद करो, जो लोग लूटते हैं मुल्क उनको पकड़ो, उन लोगों को, मतलब मासूम आदमी होते हैं ना कुछ लोग, उन लोगों को बार बार कह रहा है कि तुम पकड़ो कि जिसका एंड में उन्होंने जिक्र किया कि मेरे नजदीक वो लोग हैं जो पाकिस्तान की हिफाजत के जिम्मेदार हैं और बाखुदा वही लोग जिम्मेदार हैं। प्रीमियर की सिक्योरिटी भी जी, साबिका प्रीमियर प्रीमियर की सिक्योरिटी भी एजेंसीज के पास होती है, साबिका वजीर आजम, वज़राए आला, प्रेसिडेंट्स, इनकी सिक्योरिटी भी आपकी मुल्क की एजेंसीज के पास होती है।
और वही लोग एट दिस टाइम बकौल खान साहब के इन्वॉल्व है जो डीपीओ को कहते हैं तुमने पेश नहीं होना, वही लोग कहते हैं डीपीओ से वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं ऑल दैट। एंड में आके दो तीन लोग खान साहब ने उसमें दो के मुझे शिकवा रहता है हमेशा से, अगर आपको शक है तो नाम लिया करें, नेम एंड शेम पीपल। जो दो तीन चार लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये सेकंड अटेम्प्ट थी आपके ऊपर, एक कातलाना हमला पहले भी करने की प्लानिंग की गई थी जिसमें चार लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें के ऊपर आपने वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी खान साहब ने। इसमें इस बार आप कह रहे हैं दो तीन लोग इन्वॉल्व थे इस सारे प्लानिंग के अंदर, तो भाई साहब उसका नाम लिया करें, नेम एंड शेम किया करें, लोगों की इमेजिनेशन के ऊपर ना छोड़ दिया करें खान साहब। उसकी वजह ये कि जब आप लोगों की इमेजिनेशन पे छोड़ देते हैं तो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के इदारों के लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे मुखलिस लोग हैं मुल्क के साथ, उन बेचारों को भी रगड़ा लग जाता है, लोगों के जहनों में गलत फहमियां उनके बारे में बैठ जाती हैं। अगर आपको पता है, जिस तरह आप बार बार आज भी कहते रहे कि मुझे पता है मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाने में दो तीन लोग कौन से इन्वॉल्व हैं, उन दो तीन का नाम लिया करें ताकि लोगों के जहनों से बाकी लोग जो हैं जिनके ऊपर मुफ्त में लाखों करोड़ों लोगों के डाउट जाते हैं और लोग उनके बारे में बददिल होते हैं, कम से कम उन लोगों से वो डाउट जो हैं वो हट जाएं, कम से कम हमारे दिलों में नफरत उन लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के दिलों के अंदर नफरत उन लोगों के लिए बिल्कुल पैदा नहीं हो, क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे यही लोग हैं, जिस तरह आपने खुद आज कहा कि ये मुल्क की हिफाजत करने वाले लोग हैं। और दो तीन का जिनका नाम लिया, मैं फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, मैं एजेंसीज की बात नहीं कर रहा, मैं सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात नहीं कर रहा, मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, उन दो तीन लोगों को जिस इदारे से हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जिनका खान साहब ने नाम लिया है कि ये वो लोग हैं जो बज़ाहिर मुझे लगता था कि मुल्क की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, बॉर्डर्स को सिक्योर करने की इनकी जिम्मेदारी है एंड ऑल दैट, और यही लोग मेरे कत्ल की साजिश के अंदर इन्वॉल्व हैं। और एंड में जिसमें मुझे बिल्कुल एक बंदा हारा हुआ नजर आया कि देखिए यार, डीपीओ एक कोई हाईएस्ट पोस्ट तो नहीं है पुलिस की, एक जिले का जिम्मेदार है, एक जिला चलाना होता है डीपीओ ने। एक डीपीओ इतना ताकतवर हुआ बैठा है, ऑब्वियसली कनेक्शंस के सर के ऊपर या बैकिंग के सर के ऊपर, कि साबिका वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कातलाना हमला होता है और वो ही इज नॉट गिविंग अ डैम। आप जेटी बुलाती हो नहीं जाता, वो फोन मंगाते हैं नहीं देता, वो फोरेंसिक करवाना नहीं देता, कहानी खत्म। मतलब यहीं से सीधी सीधी फोरेंसिक को पता चलेगा ना किस किस से राब्ते में था डीपीओ गुजरात, किस किस से राब्ते में था, वहां से कहानी बहुत सारी आगे को चल पड़ेगी। नवीद के टेलीफोन के उनको चाहिए वो कि वो उसके इंटरनेट के डिटेल्स चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस से राब्ते में था, नहीं दे रहे उनको, बस एनजी रोला है। मैं इसमें एंड में क्योंकि वो खान साहब कहते हैं कि सियासतदानों को कवर अप किया गया इसमें आके, और कवर अप सियासतदान खुद को ये दो तीन नहीं कर सकते जिनको नॉमिनेट किया है खान साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब, शहबाज शरीफ साहब, बकौल उनके, इनको कवर अप ताकतवर लोगों ने दिया, और दो तीन ताकतवर लोगों के नाम ले रहे हैं, वो गालिबन वो पुलिस के हो सकते हैं, एजेंसी से हो सकते हैं वो, लेकिन दो तीन लोगों का नाम वो लेते हैं। और बाकी शोधा को आज के खिताब में एंड में खान साहब ने खिराज तहसीन पेश किया, जो बहुत अच्छी बात है कि वॉर एंड टेरर एंड एवरीथिंग, इसमें हमारी जिंदगियां महफूज जो हैं वो इन्हीं फोर्सेस की वजह से, इन्हीं एजेंसीज की वजह से, इन्हीं काबिल लोगों की वजह से। लेकिन काबिल लोगों के साथ काली भेड़ें तो हर डिपार्टमेंट में होती हैं, हर डिपार्टमेंट में होती हैं। सवाल वही मैं एंड में सिर्फ छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर इमरान खान आपको लगता है कि आपके मुल्क के लिए खतरा था तो वज़ीर-ए-आज़म क्यों बनाया गया? क्योंकि आप लोग बाजवा साहब खुद बार बार कहते रहे ना कि हमारे बगैर तो मुमकिन नहीं था, एजेंसीज के बगैर तो मुमकिन नहीं था, हमने हाथ पकड़ कर चलाया। अगर आज आपको लगता है कि ये आपका मुल्क के लिए खतरा था, तो आप इतने इल इन्फॉर्म्ड किस्म के लोग हैं, और आपके सारे इदारे जो इतने इल इन्फॉर्म्ड है कि आपने मुल्क की खतरा जो था मुल्क के लिए, सालमियत के लिए, आपने उसको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाकर बिठा दिया। और वही बंदा जिसका जुर्म बज़ाहिर सबसे बड़ा ये लगता है कि करप्ट फड़ो, चुरानू फड़ो, चुरानू फड़ो, और आप कहते रहे चुरानू छोड़ो, चुरानू छोड़ो, चुरानू छोड़ो, करप्शन की बात ना करें, अब मुइशत पे बात करें, अब मुइशत को ठीक करें। होर मुइशत दा की करदा? अब ये तजर्बाकार टीम मतलब बाजवा साहब के सवाल पूछे, होर मुइशत दा की करदा? किहड़ा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ कि विद इन 3.5 ईयर्स या दूध की और शहद की नहरें बहती? वो रिजर्व्स क्या छोड़ के गया भाई? उसने एक्सपोर्ट्स आपकी कितनी बढ़ाई हैं? कोविड जैसे बदतरीन टाइम के अंदर उसने आपके मुल्क को बेहतरीन चलाकर दिखाया है, और इंटरनेशनली उसके प्रोग्राम जैसे सास प्रोग्राम ये वो इंटरनेशनली उसके प्रोग्राम रिकॉग्नाइज किए गए हैं। मतलब की करता इमरान खान होर कि इथों सोने की कानें निकल आती, यहाँ से डायमंड्स निकल आते, कि वो जहाँ पे पैर मारता नीचे से तेल निकल आता, और वो तेल की कुओं से हम बिलियनर हो जाते रातों रात बैठे। इमरान खान को ये करना चाहिए था, या इमरान खान डॉक्टर मोजम न्याजी बुला के घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ कोई ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ मोजम न्याजी साहब ने रल के कि ये पेट्रोल बना लिया और पेट्रोल सारे मुल्क में मुफ्त हो गए। ये भाजपा साहब और वो तमाम लोग जो सवाल बार बार पूछते थे ना, अब उनसे ये सवाल पूछा जाए, पहले मैं भी डाउटफुल था, बट अब उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि तजर्बा करो कि हुकूमत ने 8 महीने के अंदर जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, 5 बिलियन के करीब आपके रिजर्व पड़े हुए हैं, यूएई, चाइना और सऊदीया के पैसे निकाल दें तो आपके पल्ले के आप डिफॉल्ट कर गए हुए हो भाईजान। इनसे पूछें कि मुइशत पे बात करनी है भाईजान, इन्हों कहो कि मुइशत के ऊपर काम करें, पैसे ले आओ। बहरहाल डेस्पेयर, मायूसी, वो थका हुआ हारा हुआ एक शख्स लड़ रहा है,
यही मैं कहूँगा। पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, पाकिस्तानियों को दुआ में याद रखा करें, हो सके तो मुझे भी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।